हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी, जहां मैं शेयर करती हूं अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर इसके वीडियो के किसी स्पेसिफिक सेक्शन में आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी टाइमिंग पे क्लिक करके आप उस सेक्शन को देख सकते हो। शुरू करते हैं मेरी वीडियो को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने के बाद जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न्स जो है वो 23.83% के रह गए हैं, जो कि 31,607 का है। इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,32,648 रुपीज़ का, और पोर्टफोलियो की जो करंट वैल्यू है वो हो जाती है 1,64,256 रुपीज़ का। पोर्टफोलियो का जो XIRR है वो 9.88% का है। और अगर इंडिविजुअल फंड्स की बात करें तो रिटर्न के बेसिस पे देखें तो कोटक लार्ज कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, जो कि 37.46% का है। एक्सिस स्मॉल कैप 30.32%, टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 26.91%, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 20.54%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10.09%, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 9.07%, एडल्विस मिड कैप फंड 2.73%, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में लॉस हो रहा है 3.7% का, और टाटा स्मॉल कैप में लॉस हो रहा है 8.05% का। अब इस पोर्टफोलियो की XIR वैल्यू देखें तो सबसे अच्छा XIR वैल्यू है 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का, जो कि 15.39% का है। देन कोटक लार्ज कैप 13.81%, एक्सिस स्मॉल कैप 13.62%, देन प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 7.95%, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का 7.55%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 7.34%, एडल्विस मिड कैप का 7.11%, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में नेगेटिव है 4.3%, एंड टाटा स्मॉल कैप में नेगेटिव है 18.91%। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो मैंने अपना फ़ंड शुरू किया था 13 अक्टूबर 2021 से। उसके बाद काफ़ी समय तक, लगभग 1 साल, मेरा फ़ंड नेगेटिव में रहा था। उसके बाद मेरे फ़ंड में रिटर्न्स पॉजिटिव गेन शुरू हुआ, एंड सबसे हाईएस्ट जो था वो 43,000 का 14 दिसंबर 2024 को था। उसके बाद अगर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो 95.02% इक्विटी में है और 4.98% डेब्ट का है। और मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 44.43%, स्मॉल कैप में 31.19% और मिड कैप में 24.38%। मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाया है, तो धीरे धीरे लार्ज कैप का परसेंटेज कम हो रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप का परसेंटेज बढ़ रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 41.57%, फाइनेंशियल 16.62%, इंडस्ट्रियल्स 13.01%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.12%, मटीरियल 7.12%। कंपनीज में देखें तो इन्फोसिस, भारती एयरटेल, पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स, टेक महिंद्रा, TCS एंड भारती एयरटेल, ये टॉप 5 इन्वेस्टमेंट हैं। अब बात करें हम स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में जो पावर ग्रिड है उसने काफ़ी अच्छा, थोड़ा बहुत मैं कहूँगी कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू किया है। तो जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 6,90,699 रुपीज़ का, और जो टोटल रिटर्न्स हैं वो है 3.3% का लॉस, यानी कि 22,785 रुपीज़ का लॉस रह गया है इस पोर्टफोलियो में। और जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो हो चुकी है 6,67,913 का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने थोड़े बहुत गोल्ड और सिल्वर वाले ख़रीदे थे, तो गोल्ड वाला का 700 कुछ पे प्रॉफिट पे बुक हो गई थी, और सिल्वर वाले के मैंने 100 और ख़रीदे थे। अब रिटर्न्स की बात करें, इस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स इंडिविजुअल स्टॉक्स मेरे क्या चल रहे हैं, तो NTPC में 13.69%, ONGC 11.04%, इन्फोसिस का बहुत 3 दिन से लगातार गिर रहा है, तो प्रॉफिट बस 9.66% का रह गया है। निपॉन इंडिया ITF का 4.82% का प्रॉफिट रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1.43% का प्रॉफिट है। IFCI में 0.62% का, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में 3.82% का लॉस है। पावर ग्रिड में 5.91% का लॉस रह गया है बस। जीरोधा सिल्वर ETF में 10.29% का लॉस है। ITC में 14.67% का लॉस है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 22.98% का लॉस है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस इसका देखें तो आप देखोगे ऑल में, तो मैंने इसमें 3 मई 2021 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और सबसे हाईएस्ट मेरा रिटर्न जो था वो 1 अक्टूबर 2024 को हो रहा था, जो कि 43.73% के रिटर्न्स थे। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग की, और फिर प्रॉफिट भी नीचे गिरा है। एंड करेंट पोर्टफोलियो का XIRR 9.97% का है। और अभी पावर ग्रिड में ये डिविडेंड मिलने वाला है। अगर डिविडेंड देखें तो लगभग 3.25 का डिविडेंड है। लगभग 3600 के आसपास इसका डिविडेंड मुझे मिलेगा।
तो मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देती हूँ रिपोर्ट सेक्शन में जा कर के। सो यू कैन सी मैंने रिपोर्ट सेक्शन में टाइम पीरियड इस ईयर का डाला है 1 जनवरी से लेकर के 6 फेब तक का। सो उसमें व्यू करूँगी तो आप देख सकते हो एनटीपीसी के मैंने बुक किए थे एंड देन ज़ीरोधा के गोल्ड वाले जो शेयर्स थे वो मैंने बुक करे थे, इसके 733 की प्रॉफिट थी। सो मैंने अभी तक इस ईयर में 14,102 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, जिस पे मैंने 360 रुपीज़ लगभग के चार्जेस दिए हैं। सो अभी तक मैंने 13,000 का कुछ प्रॉफिट बुक करा है। सो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे इन्वेस्टेड।